हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर लाल गुर्जर, आपका शंकर लाल गुर्जर चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ दोस्तों, देखो, विद्युत शक्ति उत्पादन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैसे होती है कि ऊर्जा होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है वो ऊर्जा को एक ऊर्जा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है। इसे ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ओनली एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। इसीलिए कोई भी विद्युत शक्ति उत्पादन है, विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए हमें कोई ना कोई ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु निम्न ऊर्जा स्रोत काम में लेते हैं। अब जो पहला है सूर्य का प्रकाश। विद्युत एनर्जी उत्पादन करने के लिए सूर्य का प्रकाश काम में लेंगे। जल प्रवाह, वायु प्रवाह, जलवाष्प, ज्वार भाटा, प्राकृतिक गैस, कोयला दहन, परमाणुविक ऊर्जा, डीजल दहन, जैविक ईंधन दहन जैसे गन्ने की खोई। ऊर्जा के जो साधन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पारंपरिक साधन और दूसरा होता है अपारंपरिक साधन। जो पारंपरिक साधन कौन से होते हैं? जो परंपरागत स्रोत होते हैं। जैसे परंपरा से जो पहले प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जो साधन होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारे क्या है? अप्राकृतिक साधन है। इनको पारंपरिक साधन बोलते हैं। अब अपारंपरिक साधन कौन से होते हैं? सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ऊर्जा के पारंपरिक साधन के उदाहरण है। भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है। यानी भारत में लगभग 69% भाग थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के अंदर 11 जो केवीए अधिकतम वोल्टता देने वाले अल्टरनेटर होते हैं उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब उसके बाद में शक्तिघर, पावर हाउस जिसे बोलते हैं, शक्तिघर है, उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। अब पावर हाउस क्या होता है? जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे ही पावर हाउस कहते हैं। पावर स्टेशन कहते हैं इसको ही। जहां विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस की जाती है, उसे ही पावर हाउस कहते हैं और पावर स्टेशन भी इसे कहते हैं। इसी स्थान पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पादित 11 केवी वोल्टेज को 220 केवी या 440 केवी वोल्टेज में बदल दिया जाता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है कि ये वोल्टता को बढ़ा देता है, और एक होता है स्टेप डाउन जो वोल्टता को कम कर देता है। जैसे 11 केवी वोल्टेज उसको 220 केवी वोल्टेज या 440 केवी वोल्टेज में बदल देता है। और जो स्टेप डाउन होता है वो क्या करता है? 220 केवी को 11 केवी में चेंज कर देता है। अब भारत के अंदर जो विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है वो 50 हर्ट्ज ±5% से 3% के बीच में होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब विद्युत उत्पादन की विधि होती है, जिससे बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो मुख्य उत्पादन विधि कौन कौन सी है? एक तो पहली है जल विद्युत शक्ति संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब ये क्या करता है? ये पावर प्लांट करता है कि जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन करता है। ये देखो, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। इस विधि के अंदर जल स्थितिज या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में क्या होता है कि जल होता है, जल की स्थितिज ऊर्जा और या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए बैरेज या डैम बनाकर
बड़े बड़े तालाब बना लेते हैं, बड़े बड़े डैम बनाकर उसमें पानी इकट्ठा करके, वो तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। उसके द्वारा फिर जल को कोई टरबाइन ऊपर टरबाइन होती है उसके पीछे लगा के उसके ऊपर पानी गिरा के अल्टरनेटर चलाया जाता है। ये तो स्थितिज जल के द्वारा। अब जिस डालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन स्टॉक। यानी कोई सुरंग होती है जहां टरबाइन लगी होती है, वहां तक जो पाइप सा होता है, जो सुरंग सी होती है, उसके द्वारा पानी जाता है डालू, उसको बोलते हैं पेन स्टॉक, जल निसारक कहते हैं। इसकी सहायता से जल को बाहर निकालते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर पहाड़ी और मैदानी दोनों जगह पर ही होता है। अब टरबाइन से जल को बाहर निकालने या नदी में ले जाने के वाले जो मार्ग होते हैं, मार्ग को क्या कहते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब या टेल रेस कहते हैं। अब देखो जल संयंत्र का ये डैम बना हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ टरबाइन है, तो टरबाइन के ऊपर ये इधर से जल इसके द्वारा यहाँ से खोला जाएगा और यहाँ से खोल के फिर यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यहाँ पर टरबाइन है, यहाँ पर टरबाइन में पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद में यहाँ पर टरबाइन घूमता है, विद्युत टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है। गवर्नर द्वारा टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। जो इसमें गवर्नर लगा होता है वो क्या करता है? उसकी गति को नियंत्रित करता है। ये शिखर भाग पीक लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में जल संयंत्र के बाद में आता है ताप विद्युत संयंत्र। अब ताप विद्युत संयंत्र कौन सा होता है, किस प्रकार से होता है, क्या काम करता है? इसमें क्या होता है कि जो ताप संयंत्र होता है उसके अंदर ईंधन को जलाकर, इसमें कोई भी ईंधन है उसको जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है और उस उष्मा से जलवाष्प बनाकर उस टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिस जलवाष्प के द्वारा टरबाइन घूमता है। घूमने के बाद में जो अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, अल्टरनेटर से जुड़े होने के कारण ये क्या कर टरबाइन घूमती है तब वहां से, तो ये अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। इसी से ये अल्टरनेटर विद्युत उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज्यादा इसी प्रणाली से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसमें टरबाइन की गति 3000 राउंड पर मिनट तक होती है। जो नीचे डायग्राम है ये है ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का। अब ये मूल रूप से रैंकिन चक्र पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? एक रैंकिन चक्र होता है उसके ऊपर आधारित है। अब उसके बाद में आता है कि नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र। पहला हो गया जल विद्युत शक्ति संयंत्र, दूसरा ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, तीसरा हो गया नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र। ये क्या काम करता है? इसमें नियंत्रित जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ही ये विद्युत शक्ति को प्राप्त किया जाता है। इसमें ये संलयन अभिक्रिया में नहीं होता, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। इसमें जो कंट्रोल होती है, नाभिकीय विखंडन क्रिया कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है। इसमें जो मुख्यतः काम में आता है वो होता है U-235। यू का मतलब होता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो नाभिक का न्यूट्रॉन ट्रिगर का काम करता है। नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या काम करता है? ट्रिगर का काम करता है, जिसे बोरोन और कैडमियम की छड़ भारी जल होता है उसको D2O कहते हैं, और ग्रेफाइट आदि मंदक के रूप में काम करते हैं। न्यूट्रॉन तो ट्रिगर का काम करता है, बोरोन, कैडमियम की छड़, भारी जल, ग्रेफाइट ये आदि क्या काम करते हैं? मंदक का रूप में करते हैं। जो इसकी क्रिया होती है उसको कम करते हैं, मंदक करते हैं, मंदन कार्य कर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं मंदक का काम करके, और ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। जब रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर, और जब ग्रेफाइट का प्रयोग होता है तो उसे एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहा जाता है। एटॉमिक पाइल रिएक्टर। इससे जो उत्पादन और नियंत्रित जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा उष्मा पैदा की जाती है, जिसे जलवाष्प बनाकर टरबाइन पर चलाया जाता है, और टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ा होता है। इस रिएक्टर में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु शीतलक का काम करती है, शीतलक का काम करती है। और अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है।
संसार में जिस थोरियम के पूर्ण भंडार का 80% भाग भारत के अंदर है। संसार में जो थोरियम धातु है उसका 80% भाग के भंडार इंडिया में है। हाँ, अब अगला है सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट। इसमें क्या होता है कि ये सीधा सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, प्रकाश होता है, उनको सीधा ही सौर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा? जो सोलर प्लेट होती है, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें सोलर प्लेट के ऊपर गिरती है, सोलर प्लेट होती है, वो सूर्य की जो प्रकाश होता है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देती है? विद्युत ऊर्जा में। ये सिर्फ धूप में ही काम करते हैं, बादल होने पर ये काम नहीं करते हैं। इसमें सिलिकॉन नामक के जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो काम में ले जाते हैं। जो सोलर प्लेट बनाई जाती है वो सिलिकॉन नामक की अर्धचालक सेमीकंडक्टर के द्वारा ही बनाई जाती है। उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत और संयंत्र ही होता है। उपग्रह होते हैं उसके अंदर सिर्फ विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन होते हैं? सौर संयंत्र होते हैं, सोलर सेल ही होते हैं। उसके अंदर सोलर सेल फोटोवोल्टेइक डिवाइस, सोलर सेल फोटोवोल्टेइक डिवाइस होता है। जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें, ये सोलर प्लेट है, ये 12 वोल्ट डीसीएसी। अब उसके बाद में आता है वायु ऊर्जा संयंत्र, वाइंड पावर प्लांट। इस विधि के अंदर क्या होता है कि पवन चक्की का नाम सुना आपने? जो पवन चक्कियां होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े खंभे होते हैं, उसके ऊपर पंखे लगा दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं पवन चक्कियां, और उससे अल्टरनेटर जोड़ दिया जाता है। उन जब हवा चलती है, हवा के वेग से वो पंखुड़ियां घूमने लग जाती है, तो वो घूमती रहती है कई देर तक, तो उससे जो अल्टरनेटर जुड़ा होता है उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये पंखुड़िया है, ये बड़े बड़े खंबे हैं, उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं। उन पंखों के ऊपर जो वाइंड है, हवा का टकराव होता है, तो पंखुड़ियां घूमने लग जाती है। पंखुड़ियां घूमने से जो अल्टरनेटर होता है वो जोड़ा होता है, और अल्टरनेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। इस तरह की जो बहुत सारी जो पारंपरिक और अपारंपरिक विधियां द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब अगला है विद्युत शक्ति पारेषण, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब इस शक्ति उत्पादन कर लिया, अब इसका ट्रांसमिशन भी करना पड़ेगा, इसका पारेषण भी करना, इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा। वो किस प्रकार से पहुंचाए? अब मान लो विद्युत शक्ति उत्पादन कर ली कोई केंद्र के ऊपर, तो उस उत्पादन केंद्र होता है वहां से लेकर उपभोक्ताओं तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है? उस विद्युत शक्ति को जो उत्पादन किया आपने, उत्पादन केंद्र है, पावर हाउस है, वहां से जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वहां तक पहुंचाने की जो विशुद्ध शक्ति पारेषण क्या कहलाता है? पहुंचाना ही क्या कहलाता है? विशुद्ध शक्ति पारेषण, यानी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, ये इस प्रकार से जब ये लाइनें होती है, ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं इसके अंदर, और उसको स्टेप डाउन, अब पावर हाउस होता है, वहां उपभोक्ता तो आती है, जहां तक ये लाइट क्या होते है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा कन्वर्जन करके आगे कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। अब ये शक्ति पारेषण होती है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, प्राथमिक शक्ति पारेषण, एक दूसरा होता है द्वितीयक शक्ति पारेषण। प्राथमिक शक्ति पारेषण क्या होता है? जब आप 132 केवी, 220 केवी या 440 केवी, केवी का मतलब होता है किलोवोल्ट, की वैद्युतिक पावर को पावर प्लांट से जहां बिजली विद्युत उत्पादन होता है वहां से ग्रिड स्टेशन, जहां से आप कंज्यूमर को छोटे छोटे वो ट्रांसफर करेंगे, तो ग्रिड स्टेशन या बड़े लोड सेंटर तक पहुंचाना ही प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। जो इनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। कहां से? जहां से उत्पादन हुई बिजली, और जहां पावर हाउस होता है, यानी ग्रिड सब स्टेशन होता है, ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने के बीच में जो लाइन काम मिल जाती है वो कहलाती है प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है? कि जब ग्रिड स्टेशन होता है, अब जहां ग्रिड स्टेशन तक लाइट पहुंच गई,
ग्रिड स्टेशन से उप स्टेशन यानी सब स्टेशन जीएसएस तक विद्युत पावर को पहुंचाना और सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। यानी कि 11 या 33 केवी से 11 केवी तक का वोल्टता अपचयन स्टेप डाउन सब स्टेशन पर होता है। ये कहां पर होता है? 33 केवी से 11 केवी तक का वोल्टता अपचयन, यानी 33 केवी तक पावर अपने ग्रिड जीएसएस तक आ गई लाइट, वहां पर ही आप 33 केवी को 11 केवी में बदल सकते हैं। अब जो भारत में जो विद्युत पारेषण में 3 फेज 3 वायर प्रणाली काम में लेते हैं, भारत में ज्यादातर अपन 3 फेज 3 वायर प्रणाली काम में लेते हैं। अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए धारा का मान कम रखा जाता है, ताकि अधिक पावर ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करते हैं कि धारा का मान कम रखते हैं, ताकि आई स्क्वायर आर क्षतियां कम हो आई स्क्वायर आर क्षतियां कम हो, हानियां लॉसेस कम हो। इसलिए ट्रांसफॉर्मर के द्वारा धारा को घटाया यानी वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। यानी धारा को तो घटाया यानी वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन से वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम होता है। ट्रांसमिशन के दौरान प्रयुक्त जो चालक होते हैं, चालकों को ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान प्रयुक्त चालकों को ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ट्रांसमिशन में सामान्यतः मान लो ये स्टील पोल या टावर का प्रयोग होता है, क्योंकि इनकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होती है तथा कम स्थान घेरते हैं। दूसरा अगला है, ट्रांसमिशन लाइन में पावर हानि का मुख्य कारण प्रतिरोध चालक का तथा धारा का उच्च परिणाम होता है। अब ये दे रखा है इसमें ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम पूरा, जहां बिजली घर होता है, पावर जनरेट होती है, वहां से आप ये लाइट पैदा होती है, वहां से धीरे धीरे ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है 400 केवी वोल्टेज पर। अब उसके बाद में इसको धीरे नीचे अपचाई ट्रांसफॉर्मर के द्वारा उसमें कम किया जाता है वोल्टेज को। ऊंचाई तो बढ़ाता है वोल्टेज को और अपचाई कम करता है। तो इसको ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। ग्रिड स्टेशन पे आने के बाद में इसको 3311 में कन्वर्ट कर लिया जाता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। अब उसके बाद में अब 3311 में चेंज करने के बाद में भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के द्वारा अपचाई ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, उसके द्वारा अलग अलग फीडरों में भेज दिया जाता है लाइट को, विद्युत को। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको घरेलू 415 वोल्टेज कृषि के लिए, उद्योग के लिए भेज देते हैं। फिर द्वितीयक वितरण लाइन बना देते हैं कि होम लाइन है, डीएल लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सभी दोस्तों इसको अच्छे से जितना हो उतना ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। जो भी समस्या हो, जो भी क्वेश्चन पूछने हो, वो इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कमेंट बॉक्स के द्वारा आपको मैं उस कमेंट में देख लूँगा क्या क्वेश्चन पूछा आपने, उसके आंसर बता दूंगा आपको क्या है अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से इसका फीडबैक आना चाहिए और सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।